बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में आज बात करते हैं सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त हमला किया और कहा कि एनसी ने असेंबली को चलने नहीं दिया। ये बातचीत से भाग गए और इन्होंने हाल ही में ख़त्म होने वाले बजट अजलास के आखिरी 3 दिनों के दौरान ऐवान की कार्रवाइयों में खलल डाली है। और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी के दौर में एक भी कारकुन जो है वो नहीं मारा गया है और एनसी के दौर में 10,000 कारकुन जो है वो मारे गए हैं। जारी सियासी कशीदगी में एनसी लीडर नासिर सोगामी ने कहा कि झूठे इल्ज़ामात लगाना अपोजिशन का काम है और कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को ज़मीनी सूरत हाल का इल्म नहीं, इक़्तिदार में रहते हुए भी बीजेपी लीडर गहरी नींद में रहे हैं। नाज़रीन किराम, बात करते हैं किश्तवाड़ के छात्रू इलाके की, जहां जारी ऑपरेशन में मज़ीद 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए हैं। जहां कल इनकाउंटर के दौरान 1 मिलिटेंट मारा गया था और इलाके से बड़ी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया, जिसमें एक M4 और एक AK-47 राइफल भी शामिल है। और इनकाउंटर में अब तक मजमूई तौर पर 3 मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं। वही जम्मू और कश्मीर के अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों को जो है वो नाकाम बना दिया गया है और इस फायरिंग में एक जूनियर कमांडिंग ऑफिसर जो है वो मारा गया है। आपको बता दें कि वही बात होगी कुपवारा की एक दिलदोज सड़क हादसे की। आपको बता दें कि पिकनिक पे जा रही कॉलेज बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 की मौत और 22 दीगर जो है वो ज़ख्मी हो गए, जबकि 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक भी बताई जा रही है। वही अलमनाक बस हादसे के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जहाँ बाहक होने वाले तलबाओं के लवाहिकीन के लिए फ़ी किसी एक को जो है लाख रुपये और शदीद ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये और हादसे में ज़ख्मी होने वालों के लिए 25,000 रुपयों की इमदाद की मंजूरी जो है वो दे दी है। चलिए जी, प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ ख़ास बड़ी खबरों पर एक नज़र। पुंछ में नामालूम अफराद ने तेज़दार चीज़ से हमला करके तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुताफ़ी की शिनाख्त 22 साला असरार अली साकिन मेंढर के बतौर हुई है। असरार अली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर में फाइनल ईयर का तालिब इल्म था। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इनसे कहा गया है कि वो वीकेंड पर गुलमर्ग जाने से गुरेज करे, क्योंकि वीकेंड के दौरान भीड़ बढ़ जाती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वादा पूरा किया। पुलवामा में शहीद होने वाले CRPF सिपाही की बेटी की शादी की रस्मों अदा की। ये वादा इसने 6 साल पहले सिपाही के गमज़दा खानदान से किया था। सफीना बेग ने चेयरपर्सन जम्मू और कश्मीर हज कमेटी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी हज कमेटी की चेयरपर्सन के ओहदे से सफीना बेग का इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया है। श्रीनगर पुलिस ने भरोसा QR फीडबैक सिस्टम शुरू किया। SSP श्रीनगर ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद अवाम का एतमाद बढ़ाना, शफाफत और एहतसाब को यकीनी बनाना है। चले जी, बात करते हैं जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली में जो है कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि एनसी ने असेंबली को चलने नहीं दिया है। ये बातचीत से भाग गए और इन्होंने हाल ही में ख़त्म होने वाले बजट अजलास के आखिरी 3 दिनों के दौरान ऐवान की कार्रवाइयों में खलल डाली है। शर्मा ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बजट सेशन के आखिरी 3 दिनों से एनसी ने असेंबली को काम करने की इजाज़त नहीं दी है और हम लोगों से मुतल्लिक अहम मसाइल को उठाना चाहते हैं, लेकिन वो अफरा तफरी पैदा कर रहे थे और हमें बोलने जो है वो नहीं दे रहे थे। इन्होंने कहा कि हम पत्थरबाजी, बंद या तशदीद की वापसी की इजाज़त नहीं देंगे। सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है, स्कूल खुल गए हैं और कोई हड़ताल जो है वो नहीं हो रही है और शहर श्रीनगर में मामलात जो है वो लौट आए हैं, जो माजी की हुकूमतों में कभी जो है बंद था। और एनसी की क़यादत पर बराह रास्त तनकीद करते हुए शर्मा ने दावा किया कि वो अक्सर कहते हैं कि 10,000 कारकुन मारे गए, लेकिन ये हलाकतें फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के दौर हुकूमत में जो है वो हुई है, जिससे
अमन व अमान अमित शाह की क़यादत में मरकज़ी वज़ीर दाखिला के तहत जो है वो आया है। एक भी एनसी कारकुन को नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एनसी कारकुनों के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए और एनसी को या तो तस्लीम करना चाहिए कि वो अपने कारकुनों की ज़िंदगियों की हिफाजत जो है वो करने में नाकाम रहे या फिर वो साजिश करने वालों के साथ हाथ बटाए। आपको बता दें कि शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मासूम जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट की दरख्वास्त करने के बजाय शरपसंदों को आज़ाद घूमने देने का इंतखाब किया है, जिसके नतीजे में आम शहरियों की हलाकत हुई है। जारी सियासी कशीदगी में एनसी लीडर नासिर सोगामी ने कहा कि झूठा इल्ज़ामात जो है वो लगाना अपोजिशन का काम है। कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को ज़मीनी सूरत हाल का इल्म नहीं है और इक़्तिदार में रहते हुए भी बीजेपी लीडर गहरी नींद में रहे हैं। बात ज़रा किश्तवाड़ इनकाउंटर की करते हैं, जहां जारी ऑपरेशन में मज़ीद 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और जहां कल इनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया था और इलाके से बड़ी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया, जिसमें एक M4 और एक AK-47 राइफ़ल जो है वो शामिल है। इनकाउंटर में अब तक मजमूई तौर पर 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। जारी ऑपरेशन में ख़राब व नासाजगार मौसम के बावजूद भारतीय फ़ौज ने मज़ीद 2 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को मार गिराया है और बड़ी मिकदार में असला बरामद कर लिया है। इलाके में 9 अप्रैल से मुआसरा और तलाशी की कार्रवाई जारी थी, जबकि छुपे हुए मिलिटेंटों की तलाशी के लिए जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया था। वही आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के रजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया, जबकि इस दौरान फायरिंग में एक जूनियर कमांडिंग ऑफिसर शदीद ज़ख्मी जो है वो हो गया है और ताहम बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो चल बसा है। हुक्काम ने बताया कि अखनूर सेक्टर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की कोशिश करने वाले नामालूम मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने रोकने के बाद फायरिंग का तबादला हुआ और जिसमें एक फ़ौजी एहलकार कुलदीप चंद जो है वो मारा गया है। और नाज़रीन किराम, इधर आज हंदवारा में एक दिलदोज सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। आपको बता दें कि आज सुबह एक कॉलेज बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें अब तक 2 तुलबाओं की जो है मौत वाक़या हो चुकी है, जबकि 25 दीगर जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शदीद ज़ख्मियों को नाजुक हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इस वक्त ज़ेर इलाज है। आपको बता दें कि कुपवारा ज़िले में पेश आए इस हादसे के फ़ौरन बाद मुकामी अफराद, पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को बस से निकाला और इब्तदाई तबी इमदाद के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC हंदवारा जो है मुंतकिल किया गया है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने तस्दीक की है कि हादसे में आसिया रशीद नामी एक तालिब इल्म जो है एक तुलबा की मौके पर ही मौत जो है वो हो चुकी थी और जबकि 21 साला मैमूना नामी तालिब इल्म जो है दौरान इलाज उसकी मौत जो है वो वाक़या हो गई है और इनके मुताबिक ज़ख्मी हुए 3 तुलबात को नाजुक हालत में जो है श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां मैमूना की दौरान इलाज जो है मौत हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा और SSP हंदवारा ने अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टरों को हिदायत जो है वो दी कि ज़ख्मियों के इलाज में कोई कमी ना की जाए। वही इस अलमनाक बस हादसे के बाद जो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हलाक होने वाले तुलबाओं के लवाहिकीन के लिए जो है 1 लाख रुपये और शदीद ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये और हादसे में ज़ख्मी होने वालों के लिए 25,000 रुपयों की इमदाद की मंजूरी जो है वो दे दी है। और ये ऐलान वज़ीर आला के मुशीर नासिर इस्लाम वानी ने किया, जिन्होंने कहा कि इंतज़ामिया मुतसरा ख़ानदानों के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन मदद जो है वो बनाने के लिए पुरज़ीम है। दरअसल जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और हंदवारा से रकन असम्बली सजाद गनी लोन ने गहरे दुख का इजहार करते हुए मुताफ़ी के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।